हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, एनटीपीसी का पेपर हो चुका है, 8 अगस्त है और 8 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लगभग 5 से 10 मिनट की ये क्लास होगी। 5 से 10 मिनट के अंदर वो सारे जीके के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस बताऊंगा जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। कह रहा उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पर बात करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत तो 1 मई 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त एलपी यानी कि यहाँ पर जो महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस का कलेक्शन उपलब्ध कराना, ताकि खाना पकाने में धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम हो और पर्यावरण को भी लाभ मिले। तो कुल मिला के वहाँ पर लिखा होगा आपके सामने, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस उपलब्ध कराने से, ऐसे करके कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका आंसर होगा। तो गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा अगर बात करें, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए खेलो इंडिया गेम्स में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता, जसप्रीत कौर ने जीता था। उन्होंने इस भार वर्ग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पदक हासिल किया है। जसप्रीत कौर ने 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम भार उठाकर उपलब्धि हासिल की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें 6 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं हुई, जिसमें पावर लिफ्टिंग भी शामिल हुई थी। तो साथियों, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता दिया हूँ वो क्वेश्चन आए, लेकिन उनसे संबंधित जो नीचे क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो अब आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए, जहां से डिक्टो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना डाटा संग्रहित खो देती है। जो संग्रहित डाटा होता है उसको खो देती है, यानी वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है यह केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डेटा को सुरक्षित रख सकती है। जैसे ही पावर यानी बिजली या पावर बंद हो जाता है, इसमें मौजूद सभी डेटा मिट जाते हैं, यानी कि चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फ्रांसिस की राष्ट्रपति की अंतिम सरकार ने हेतु यहाँ पर 25 यानी शामिल होने के लिए 25 और 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये किस देश की यात्रा पर थे, तो ये वेटिकन सिटी की यात्रा पर थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए साथियों, अब जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके जो पूछे जा रहे हैं वो आपके 2025 के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप साथियों जनवरी से लेकर 2000 या जुलाई तक की अगर आप करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, तो लगभग साथियों यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन जो बच्चों का रिव्यू है, बच्चे ये बता रहे हैं कि 40 सवालों में से पूरे 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पकड़ अच्छी है आपकी करंट अफेयर पर, तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर कुछ दिन है तो करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के 15 सवाल 40 में से पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वाली आप लोग याद करिएगा। तो अब बात करते हैं, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था। अभी मैं आपको करंट अफेयर का रामबाण इलाज बताऊँगा। यहाँ पर जनवरी से जुलाई तक के सारे का सारा करंट अफेयर आप लोग कैसे कवर करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हम बता देते हैं, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था। तो ये बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सृजित किया गया था। इस अधिनियम में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगे था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया था। ये सवाल पूछा जाएगा कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी निगरानी बढ़ी। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वासा राय कर दिया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ये साथियों किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर हैदराबाद की निज़ाम में किसकी प्रथा अपनाई गई थी, तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन ओरली आपके लिए है, तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली अपनाई गई थी, ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें साथियों, अगर पूछ ले क्वेश्चन विधवा पुनर्विवाह और बाल पुनर्विवाह प्रावधान किसने लाया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ओरली आपसे क्वेश्चन है। तो ये अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। इसमें हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाया और इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। किसने पारित तो किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लेकिन तैयार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। ये अधिनियम जो था, ओरली क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ पारित हुआ था, जो कि ये आपका 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1929 में पारित हुआ था। और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष थी। लेकिन बाद में ये इस अधिनियम में संशोधन किया गया, लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ से भी डिक्टो पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ सवाल। और उसका नाम जो था हरबिलास शारदा के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इनको पारित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग कह रहा है कि लूनी नदी का उद्गम ये कहाँ से है, तो ये राजस्थान से है। और राजस्थान के किस ज़िले से है, तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ियाँ या नागा पहाड़ियों से है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग यहाँ पर क्या कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अगर बात करें, तो यहाँ पर प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। उसके बाद कह रहा माउस की मदद से एक साथ फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा बटन का यूज़ करोगे, तो फाइल पर राइट क्लिक करना होगा और फिर हटाएं यानी डिलीट विकल्प को आपको चुनना होगा। माउस का लेफ्ट क्लिक फाइल को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए उपयोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो ये आपसा इसका तात्पर्य उन संस्थानों और सेवाओं से हैं जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, कानूनी व्यवस्था और शासन, और पब्लिक एजुकेशन, सार्वजनिक शिक्षाएं, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे, आपको ये बताना था। उसके बाद आदित्य L1 लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो आदित्य L1 का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना, खासकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, यानी कि सूर्य के बाहरी भाग के परत का अध्ययन करना। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था, तो जैव विविधता की अगर मैं बात करूं, ये संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था, जिसे कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य विश्व भर में जैव विविधता का सतत संरक्षण, उपयोग और जल संसाधनों के लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। ये समझौता उन देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार बनाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर COD के अंतर्गत कई उप प्रोटोकॉल यहाँ पर स्थित हुए, जैसे कि यहाँ पर प्रोटोकॉल हो गया, ये सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है, तो आप माउस की मदद से उन्हें रिसाइकल बिन में ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बास्टेड लॉ थ्योरी हु डू एसिड डू, यानी अम्ल क्या करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन प्रदान करते हैं, और वही क्षार होते हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत से अम्ल और क्षार की परिभाषा और प्रतिक्रियाओं को समझना आसान है।
उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में H+ आयन देता है, इसलिए ये अम्ल है। उसके बाद यहाँ पर रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण क्या है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखिए इसका कारण क्या है, वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव और परिवहन और जमाव, हवा और रेत के कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो इसे रेगिस्तान में टीले और अन्य विशेष भू आकार बनते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी, केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे। तो हड़प्पन सभ्यता में आभूषण सोने के अलावा ताम्र, चांदी, शंकर और पत्थर से भी बनाए जाते थे, इसलिए केवल सोने के आभूषण हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति साउंड स्पीड के 4 गुना तेज चलती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर ऐसी वस्तु को सुपरसोनिक कहा जाता है। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर कह रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदायों के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है और ये भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होते हैं, है ना। और ये आप लोग रिहंद आप लोग यहाँ पर देखिए, रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जाना जाता है। ये बांध रिहंद नदी पर स्थित है और पिपरी नगर के पास स्थित है। रिहंद बांध का निर्माण 1954 में शुरू हुआ और 1963 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है 2025 में दिल्ली में कितने विधान सीटों का चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था 2025। ये आप लोग का दिल्ली में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो चुनाव 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होंगे या हुए थे। मतगणना 8 फरवरी 2025 को घोषित की गई थी। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थीं। उसके अलावा कह रहे हैं निर्वाह कृषि क्या है, तो निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो यह वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की आजीविका या जीविका चलाने के लिए उतनी ही उपज करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेज़ों के विरोध में बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अत्याचारों और अनुचित मामलों के खिलाफ था। तो चलिए, तो ये थे आपके साथियों यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपके हो पाए उतने क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर देखे। मैं कह सकता हूँ करंट अफेयर की मैं आपको बताया था कि यहाँ पर आप लोग हमारे लगभग 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो एक यहाँ पर आपको चैनल के माध्यम से वीडियो वॉच कर लेना जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको मिलेंगे। और ये 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मेरा मानना है अगर ये करंट अफेयर आप लोग देख लेते हैं तो ज़्यादातर सारे सवाल इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसमें 10 मॉडल पेपर से निकाल कर क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं आपको। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ज़रूर ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पर अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो लगभग आपका यहाँ पर 70% कंटेंट यहीं से देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी DS में आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इतना काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।